मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंक्रीट के क्यूब हैं, तो कंक्रीट के क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं मशीन में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद या टेस्ट करते समय हम जो इसका रिपोर्ट बनाते हैं, कंक्रीट क्यूब के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिपोर्ट बनाते हैं कि कितना MPa इसका स्ट्रेंथ आया। तो उसके लिए मैं आपको रिपोर्ट कैसे बनाना है, मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ। जो हमारे नए जो है GT इंजीनियर हैं या नए टेक्नीशियन हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। तो आप देखिए, ये जो है इसका फॉर्मेट है, ये आपके सामने इसका ऐसे फॉर्मेट रहेगा। ये 3 कॉपी में फॉर्मेट है। इसमें अगर 3 कॉपी में ऐसे आता है तो इसमें हम इसको ये लगा लेते हैं, कार्बन लगा लेते हैं। इसके बाद ये सबसे ऊपर टॉप में आप देख रहे हैं ब्रांड ऑफ सीमेंट। तो जैसे हमारा ब्रांड यहाँ सीमेंट का क्या है, अल्ट्राटेक OPC। कौन सा टाइप का है वो भी लिखना है। इसके बाद कौन सा ग्रेड है, उसके आगे 43 ग्रेड है तो 43, 53 है तो 53। इसके बाद सीमेंट कंटेंट, जैसे हमारा 398 kg पर क्यूबिक मीटर, 398 kg M25 ग्रेड के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 398 kg सपोज हमने रखा है, तो वहाँ पर सीमेंट कंटेंट रख दिया कंक्रीट डिजाइन में। इतना हमने सीमेंट यूज किया है कंक्रीट करते समय। इसके बाद हम जो है लोकेशन, यहाँ आप देखिए राइट साइड में यहाँ लोकेशन, मान लीजिए हम किसी भी ओवरहेड टैंक का, अब कोई भी हम ओवरहेड टैंक का नाम यहाँ लिखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं चिन्नौद, CHINNOD। हमने ओवरहेड टैंक का कंक्रीट किया। सपोज हमने क्या कंक्रीट किया, तो उसमें पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में हमने फुटिंग किया, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नेम कंपोनेंट में फुटिंग लिख दिया। फिर साइज ऑफ क्यूब हमको लिखना है। तो क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, तो हमारे क्यूब का साइज mm में लिखना है। तो 150 mm का क्यूब है, 3 डायमेंशनल है, तो 150 × 150 × 150 mm, ये mm में हो गया। इसके बाद इसका एरिया mm स्क्वायर में निकालेंगे, तो mm स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 150 × 150, तो कितना आएगा 22500 mm स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। इसके बाद यहाँ क्यूब ID मार्किंग है। क्यूब ID अगर हम 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 3 क्यूब चेक करेंगे। 3 क्यूब चेक करेंगे एक बार में अगर, तो 1 2 3 लिख दिया। सपोज हम 7 डेज का क्यूब चेक कर रहे हैं, तो 1 2 3 करेंगे। अगर 28 डेज का करेंगे टेस्ट, तो 4 5 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 6 क्यूब भरते हैं तो पहले 3 क्यूब 7 डेज में कर लेंगे और दूसरे 3 क्यूब 28 डेज में करेंगे, तो उसमें 4 5 6 लिखेंगे 28 डेज के लिए। अगर हम 6 क्यूब भरते हैं, अगर हम 9 क्यूब भरते हैं, तो 28 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 4 से लेकर के 9 तक, और 7 डेज में 1 2 3। तो इस तरह हमको उसका मार्किंग भी करना चाहिए क्यूब का, और उसमें लिखना है। इसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने यहाँ पर लिख दिया, M25 है तो M25 ग्रेड। डेट ऑफ कास्टिंग हमने सपोज लिख दिया कि ये 30 अप्रैल को क्यूब कास्ट हुआ है, तो 30/4/2024 ये लिख दिया। इसके बाद ये 7 डेज में टेस्टिंग है, तो ये 7 तारीख को टेस्टिंग आएगा, 7/5/2024। इसके बाद ये 28 डेज का अगर है, तो इसका डेट यहाँ लिखेंगे 28 डेज क्यूब के लिए। कितना कास्टिंग की डेट से 28 डेज का डेट हम यहाँ लिखेंगे। 28 दिन जब पूरे होंगे, 7 दिन जब पूरे होंगे, यहाँ पर हम 7 दिन में और 28 दिन में इसका क्यूब टेस्ट करते हैं। मेन स्ट्रेंथ इसका 28 दिन का होता है, जो है 100% इसको मानते हैं। और 7 डेज का स्ट्रेंथ हम जो है सेफ्टी के लिए करते हैं कि स्ट्रक्चर में अगर कहीं बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेंथ तो नहीं आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्यूब का वेट। सपोज क्यूब का वेट हमारा है 8300, ये ग्राम में मैं लिख रहा हूँ, 8300, 8329 और 8384। इसके बाद फेलर लोड जो है कितने केएन में, मशीन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का CTM होता है, कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जो CTM होता है उसमें जो रीडिंग आती है KN में आती है। तो यहाँ हम KN में रीडिंग यहाँ लिखेंगे। सपोज इसका KN में कितना आ गया, 500 आ गया, 540 आ गया, 550 आ गया, 555 आ गया। इस तरह हमने तीनों क्यूब को भर दिया। अब इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करेंगे। अभी KN में हमने लिख दिया रीडिंग, अब हमको न्यूटन पर mm² में इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या फार्मूला है, स्ट्रेंथ डिवाइड बाई एरिया इनटू, इसको किस में करेंगे, 1000 में करेंगे। 1000 में इसलिए करेंगे कि यहाँ KN में रीडिंग है, तो न्यूटन में करने के लिए, KN से न्यूटन में करने के लिए इसको हम जो है इस तरह से जो फार्मूला आता है उसमें 22.5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जो एरिया है 2250 जो है उससे डिवाइड करेंगे और इसका इस तरह से आएगा फार्मूला। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज 500 आ गया, डिवाइड बाई 22500 इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और 22.5 आ गया। तो मतलब 500 डिवाइड बाई 22.5। जो भी रीडिंग KN में आती है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 22.5 से सीधे डिवाइड कर देते हैं, वो सीधे रीडिंग न्यूटन में आ जाती है। अब इसको हम यहाँ 540 को 22.5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 540 डिवाइड बाई 22.5, ये हमको 24 आ गया। 24 ये यहाँ देखिए न्यूटन पर mm², 0 0। इसके बाद 550 का निकालेंगे, ये आ गया 24.4, 24.44। ये डेसिमल के बाद हम दो जो है डिजिट पे करेंगे और यहाँ दूसरे डिजिट को अगर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देते हैं। 555 डिवाइड बाई 22.5, ये है 24.66 आ रहा है। 6 के बाद 6 आ रहा है तो इसको 24.67 लिखेंगे, 24.67। अब ये तीनों का एवरेज यहाँ निकालेंगे। 24 प्लस 24.44 प्लस 24.67 इक्वल टू डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गया 24.37। ये न्यूटन पर mm² इतना एवरेज आ गया। अब इसमें एक चीज़ हमको और देखना है, वेरिएशन। इसमें जो एवरेज से जो वेरिएशन है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से ये 3 क्यूब में किसी भी क्यूब में 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे वेरिएशन निकालने के लिए, दिस एवरेज माइनस इंडिविजुअल, जो भी आएगा डिवाइड बाई एवरेज इंटू 100, तो परसेंटेज वेरिएशन निकलेगा। वो जो वैल्यू आएगी 15% से प्लस माइनस 15%, माइनस में भी आ सकती है प्लस में भी आ सकती है। 15% तक एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मित्रों आज के वीडियो में मैं आपको क्यूब का कंप्रेशन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। ये आपको वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।